आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेम रिएक्शन का थर्ड लेक्चर। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट, उसका दूसरा पढ़ा था डेमजानोव रीअरेंजमेंट। अब हमारा जो तीसरा रीअरेंजमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो फिर से वही हमारे पास दोबारा से सारी बातें आती हैं कि सर आखिरकार इसका सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या होगा और क्या क्या सारी कहानी चल रही है। देखो सुनना, अब हमें यहाँ पर नाम से ही बहुत हद तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। नाम याद ना भी हो तब भी आपको कंडीशन पहचाननी आनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट बहुत ही खास प्रकार का होता है। यहाँ पर इस तरीके से डाइइनोन होता है, दो डबल बॉन्ड है तो डाइइन और कीटोन है तो ओन। और यहाँ पर ये 4,4 पोजीशन पे क्या होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है। तो हम बोलेंगे 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सा डाइइनोन, ये इसका क्या हो चुका है, सबस्ट्रेट हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास जो रिएजेंट होता है, या तो वो हमारे पास कोई मिनरल एसिड हो सकता है। अब मिनरल एसिड बोले तो या तो HCl हो सकता है, या फिर हमारे पास H2SO4 हो सकता है, या फिर हमारे पास लुईस एसिड भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर रिएजेंट है। जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर डाइइनोन क्या था, सबस्ट्रेट था, तो सिंपल सी बात है जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फिनॉल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इस तरीके से फिनॉल बनता है। अब इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली ये है कि यहाँ पर आप R लगाओगे और यहाँ पर आप R डैश लगाओगे। देखो ध्यान सुनो, ये वाली जो पोजीशन थी, यहाँ पर क्या था, 1 था, यहाँ पर क्या था, 2 था, यहाँ पर क्या था, 3 और यहाँ पर 4। तो 4 वाली पोजीशन से थर्ड वाली पोजीशन पर क्या गया है, एक R ग्रुप गया है। ये R ग्रुप का जाने का कारण है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि जो R ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो R डैश से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए R ने माइग्रेट किया है 4th पोजीशन से 3rd पोजीशन की तरफ। तो सिंपली अगर ऐसे क्वेश्चन को मैं देखता हूं और क्वेश्चन देखकर मैं सिंपल अपनी एक ट्रिक बनाता हूं, तो ट्रिक बनाने का सिंपल सा फंडा ये है कि आपके पास जब भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, उस वाली पोजीशन पर आपको क्या लगाना है, OH ग्रुप लगाना है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाओ, ये बात समझ में आ रही है कि जहां पर भी आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वहां पर आपने OH लगा दिया, और फिर आपको फोर्स से 3rd पोजीशन पर माइग्रेट करना है। क्या माइग्रेट करना है, ग्रुप को माइग्रेट करना है। और कौन से ग्रुप को माइग्रेट करोगे, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इतना सा आप काम कर लोगे तो आपका क्वेश्चन खत्म। कैसे, 4th से 3rd पर माइग्रेट किया, किसको माइग्रेट किया, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था, उसको माइग्रेट किया। तो हमने मेंशन कर लिया कि R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू R डैश। तो ये तो हमारी एकदम स्टार्टिंग हो चुकी है डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट की। अगर ये स्टार्टिंग हो चुकी है तो अब आप सोच रहे होगे सर क्यों ना आप यहीं पर हमें मैकेनिज्म भी समझा दो। अगर आप हमें मैकेनिज्म समझा दोगे तो हमें बहुत हद तक बातें यहीं पर समझ में आ जाएंगी। तो देखो ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले स्टेप में आपके पास, अच्छा एक और चीज मेंशन करनी है कि 4th से 3rd पोजीशन पर आपने ग्रुप को माइग्रेट कर दिया, फिर लास्ट में आप क्या कर दो, एरोमेटाइज कर दो, एरोमेटाइजेशन कर दो। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एरोमेटिसिटी लाना, बेंजीन रिंग बनाना। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम था इस तरीके का, यहाँ पर R है और यहाँ पर R डैश है। सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद था, H+ मौजूद था। आपको पता है यहाँ पर सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पर लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर R और यहाँ पर R डैश। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट होगी क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ R और यहाँ पर R डैश। अब देखना यहाँ ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो यहाँ करने जा रहा हूँ ये रेजोनेंस करने जा रहा हूँ, ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं, रेजोनेंस होगा सिंपल। ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ शिफ्ट करवा सकता हूँ। जब मैं डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाऊंगा तो आपके पास यहाँ पर देखो
OH आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये R और ये R डैश। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर जो आप करवाओगे ये आप रीअरेंजमेंट स्टेप करवाओगे, ये आप क्या करवाओगे, रीअरेंजमेंट स्टेप। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो ये R ग्रुप जाएगा, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो एज इट इज, इसको तो आप यहाँ पर ऐसे बना लो, यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा R डैश, और पॉजिटिव कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और फिर फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होगा, इस पर H तो मौजूद ही होगा, तो इस H प्लस को निकाल कर हम इसको क्या कर देंगे, एरोमेटाइज कर देंगे। लास्ट में हमने क्या कर दिया, एरोमेटाइजेशन कर दिया, और एरोमेटाइजेशन से हमने फाइनली अपना आंसर लेके आ चुके हैं OH, यहाँ पर R और यहाँ पर R डैश। मैच कर लो, यही तो था क्वेश्चन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल सा फंडा है। आपको या तो ट्रिक लगा लो, ट्रिक से भी आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कभी कभी ट्रिक फेल हो जाती है, तो आप हमेशा मैकेनिज्म से फॉलो करो चीज़ें, तो आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं और हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अपने डाई इनॉन फिनॉल रिएजमेंट से। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा सा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये बना दिया, और यहाँ पर जो आपके पास दो ग्रुप है उनको मेंशन कर देते हैं Me और Et, और यहाँ पर सामने आपके पास क्या है H प्लस। जो H प्लस आया होगा वो कहाँ से आया होगा, मिनरल एसिड से आया होगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास इस H प्लस की वजह से क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, सिंपल सा आप एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसी सी कहानी नजर आने वाली है, डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर आपके पास Me है और यहाँ पर Et। अगले स्टेप में ये वाली बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH, और ये इस तरीके से एज इट इज बना रहेगा। यहाँ पर रहेगा Me और यहाँ पर रहेगा Et। इतनी बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल बातें हैं। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आप करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, रेजोनेंस करवा रहे हो, तो आप रेजोनेंस का सिंबल दिखा दो। तो जब आपने रेजोनेंस करवा दिया तो अब आपके पास कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये OH था ही, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ Et है और यहाँ Me है। अब सुनिएगा, अब आपको यहाँ पर क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। अब सवाल आपके पास ये है कि आखिरकार Me और Et में कौन रीअरेंज करेगा। तो सिंपल सा आप एक पॉइंट याद कर लो, सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, ठीक है। कि जब भी आपको माइग्रेटरी ऑर्डर देखना है तो हमारा प्यारा राजस्थान तो मैंने आपको रटाया ही था, फिर मैंने आपको रटाया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इतना आप याद रखो। ये ऑलमोस्ट अभी तक हमने यही यूज़ किया है सभी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। तो यहाँ पर जो Me है, देखो नोट में समझ लेते हैं हम इसको अच्छे से। जो हमारे पास Me है कुछ ऐसा होगा तो 1 डिग्री है, और जो हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये भी फर्दर आगे लगा होगा, तो ये हमारे पास 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री वाले का माइग्रेटरी ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे Et का माइग्रेटरी ऑर्डर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिथाइल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शिफ्ट कर जाएगा, हमारे पास यहाँ पर Et वाला ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा। ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर Me आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर Et आ जाएगा। तो आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन में माइग्रेटरी ऑर्डर बहुत अच्छे से आना चाहिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। जब आपने ऐसे किया, लास्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, एरोमेटाइजेशन करवा रहे हो, है ना। तो आपके पास यहाँ पर फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, OH, यहाँ पर Et और यहाँ पर Me। ये स्टेप ट्रिक्स था, यहाँ पर ही ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं और गलतियाँ होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबस्ट्रेट है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप हमने लगा दिया। 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, H प्लस ले लिया। तो सबसे पहले वही आप दोबारा जल्दी से स्टेप बताओ, तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक बार सीख जाओ करना क्या है, फिर तो वही करना है जो हो रहा होता है, तो बस वही एज इट इज है यार, अब क्या बार बार कर रहे हो। तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस लगेगा। देखो यहाँ पर जब आप रेजोनेंस करवाओगे तो कुछ ऐसा ही बना दोगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने OH लगा दिया, ये ऐसे, यहाँ पर पॉजिटिव और ये इस तरीके से। अब आप इन दोनों में से किसी भी को रिंग एक्सपेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर जब आप रिंग एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास क्या तस्वीर आने वाली है, रिंग एक्सपेंशन है, और यही एक तरीके से क्या है, रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आपके पास
तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी। ये तो एज इट इज OH ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर आपके पास एक 5 मेंबर से 6 मेंबर बन जाएगी और लास्ट में यहाँ पर H था, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगा तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और एरोमेटाइजेशन होके आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर कुछ ऐसा सा आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मान लो उसी ही क्वेश्चन को थोड़ा मैं और मॉडिफाई करता हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके से सबस्ट्रेट है यहाँ पर और फिर से आपके पास यहाँ 5 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या लगा देता हूँ, Me ग्रुप लगाता हूँ और सामने आपके पास क्या है, H+ है। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अगर कुछ ऐसा है तो आपके पास फिर से वही कार्यक्रम होगा, यहाँ पर सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होके वही आपके पास एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और ये 5 मेंबर रिंग ऐसे एज इट इज और यहाँ पर Me लगा रहेगा। ये वाली कहानी सब में वही रिपीट हो रही है। अब आप ध्यान से इस बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पर आपके पास इस जगह क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो आप यहाँ पर रेजोनेंस करवा दो और रेजोनेंस करवा के आप कुछ ऐसा सा फॉर्म कर दोगे इस तरीके से, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और ये आप 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर आप लगा दोगे Me। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी कि जितनी भी अरेंजमेंट है ये कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक टाइप अरेंजमेंट है। तो आप यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन तो करवाओगे, लेकिन सवाल है इस बॉन्ड का रिंग एक्सपेंशन करवाओगे कि इस बॉन्ड का रिंग एक्सपेंशन करवाओगे। सुनो, इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर रिंग एक्सपेंड करवाते हैं क्योंकि ये क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि यहाँ पर Me ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ ये कैसा टाइप रिएरेंजमेंट है, न्यूक्लियोफिलिक टाइप रिएरेंजमेंट है और इसका सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जाता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर उस ग्रुप का एक्सपेंशन भी होगा, तो हम इस बॉन्ड को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और ये क्वेश्चंस ही मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हों। ये OH हो गया, अब आपके पास एज इट इज ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ये Me आ जाएगा और ये पॉजिटिव। बस अब अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये वाला H निकल के ये इसको क्या कर देगा, एरोमेटाइजेशन कर देगा और जैसे ही इसको एरोमेटाइजेशन कर देगा तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, OH यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Me। ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, बार बार आप कर वही रहे हो, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट यहाँ पर आ रहा है 4,4 पोजीशंस पे किसको कहाँ पर माइग्रेट करवाना है। अब मान लीजिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, डबल बॉन्ड हो इस तरीके से, यहाँ पर OH है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है और सामने हमारे पास क्या है, H+ है। अब तो थोड़ी सी स्पीड पकड़िए, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर स्पीड ना पकड़ पाओ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप घबरा रहे हो, है ना। तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने अब डायरेक्ट ही लिख दिया और बिना एरो के कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है आपने कैसे लिखा। यहाँ पर क्या आ गया, OH, यहाँ पर क्या आ गया, CH3, यहाँ पर क्या करवा दिया आपने, रेजोनेंस करवा दिया। रेजोनेंस जैसे ही करवा दिया वहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। अब सुनो, अब क्या करोगे, आप जो अटकोगे सिर्फ एक ही जगह अटकोगे, यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के टाइम। तो सुनो, आप दोनों ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी चेक करो। अगर मान लो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, CH3 को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर CH3 आ गया और यहाँ पर OH और यहाँ पर पॉजिटिव। और मान लो आपने यहाँ पर इस जगह पर क्या कर दिया, OH को शिफ्टिंग करवा दिया, माइग्रेटरी करवा दिया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया। अब देखो ध्यान से, जब आपने OH को करवाया तो ये आ गया, तो इससे CH3 से स्टेबलाइज है यहाँ पर कार्बोटाइन। जब आपने CH3 का करवाया तो उससे ये आ गया, तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है और हमें पता है बनने वाला कार्बोटाइन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो ये वाला तरीका प्रेफर करेंगे, ये वाला तरीका प्रेफर नहीं करेंगे। तो जब भी दिक्कत हो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाने में तो आपको हमेशा उस समय पर दोनों को करवा के देखना है और बनने वाला कार्बोटाइन जहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा वही आपका सही तरीका होगा। तो ये तरीका अगर सही है तो फिर फाइनली इसको क्या कर दोगे, आप एरोमेटाइज कर दोगे और आपका कुछ इस तरीके से आंसर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। अब अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे तो आपके पास सारे सवाल हो जाएंगे। अब मैं एक सवाल और कराता हूं जहां पर आपको सीधे बताना है आंसर क्या होने वाला है और फिर एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डाई एनोन फिनोल अरेंजमेंट से। देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, अब उसी की सिमिलरिटी एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लेटन का क्वेश्चन है ये एज इट इज, तो उसको मैं लिख देता हूं पहले। यहाँ पर आपके पास ET है और यहाँ पर आपके पास COOET है
और यहाँ सामने क्या है आपके पास H+ मिनरल एसिड से आया होगा। ये क्वेश्चन क्लेडन का एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो वही सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, आप कुछ इस तरीके की तस्वीर बना दोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ही OH, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या जाएगा ET, और यहाँ पर क्या जाएगा C डबल बॉन्ड OET। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने ये देख लिया, अब आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल सी पॉइंट, रेजोनेंस होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रेजोनेंस करवा दोगे, और रेजोनेंस करवा के आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर प्लस। अब वही दोबारा से सवाल, आप इसमें से किसको शिफ्टिंग करवाओगे? तो मैंने बोला दोनों को करवा के देखो, बनने वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो होगा। तो हमें दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अपनी समझदारी के लिए तो हम बोलेंगे अगर हम इसको हटाएंगे तो बनने वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा सा कि सर यहाँ पर ये एज इट इज ऐसा था, तो आप COOET को माइग्रेट कर दो और ET को यहीं रहने दो, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो बनने वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फिर लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ का H यहाँ जाएगा, तो मतलब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एरोमेटाइज कर रहे हैं, एरोमेटाइजेशन कर रहे हैं, और एरोमेटाइजेशन से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर ET, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET, और आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट याद रखना है, वो वाला जो मैंने पढ़ा था, लेकिन जब आप कंफ्यूज हो जाओ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाने में, तो आप वहाँ पर दोनों ही ग्रुप को माइग्रेट करा के देख लो, जहाँ पर बनने वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा तो आप उस ग्रुप को ही माइग्रेट करवा देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास ET ग्रुप लगा है, और सामने आपके पास क्या है, H+ है जो कि मिनरल एसिड से आया होगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा, करवा देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, OH, यहाँ पर प्लस, ये बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर क्या जाएगा ET। अब सुनो, जब ये प्लस आया, ये वाला ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है और ये वाला डबल बॉन्ड भी माइग्रेट कर सकता है, लेकिन हम लोग इस बॉन्ड को माइग्रेट ना करके इसको करेंगे, क्योंकि इस वाले ग्रुप को हमें ऑलरेडी माइग्रेट करवाना है जो जंक्शन पे प्रेजेंट है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपके पास यहाँ पर तस्वीर कैसी आ जाएगी, ये OH था ही, यहाँ पर एज इट इज ऐसे आएगा, इसको रहने दो, और यहाँ पर क्या जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या जाएगा ET। इतनी बात समझ मारिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ET यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और यही तो आपके पास क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये OH था ही, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ET, और यहाँ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट बन गया। अब लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, यहाँ का H इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा, और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा आंसर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, और यहाँ पर OH। अब अगर मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट को अच्छे से देखूं, देखो ये वाली पोजीशन थी, तो ये इसकी क्या है, ऑर्थो, और ये इसकी क्या है, मेटा। तो ये क्या है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। सर ये सब बातें क्यों बता रहे हो, थोड़ा सा वेट करो, जो अगला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उसमें यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है इस बार का। तो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग। ये बात समझ में आ रही है कि आप यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी करवा सकते थे, लेकिन हम लोग जानबूझ के ये वाला करवा रहे ताकि हम इस ग्रुप को माइग्रेट करवा सकें। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये H+ कहाँ से आया है, फ्रॉम मिनरल एसिड। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार गेट में भी आया था, उसका कॉन्सेप्ट है। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। देखो इस बार क्वेश्चन क्या है आपके पास, वही सेम क्वेश्चन मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बगल में आपके पास 6 मेंबर नहीं थी, और यहाँ पर आपके पास ET ग्रुप था। बस यहाँ पर मैं रिएजेंट का चेंज करूँगा। एक तो है आपके पास एक्वस HCl, और एक है आपके पास H2SO4/AC2O। इस बात को समझना है। देखो जब आपके पास एक्वस सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास क्या है, एक्वस सॉल्वेंट है, तो एक्वस सॉल्वेंट में आपने जो अभी आंसर बनाया वही रहेगा। आपने आंसर क्या बनाया था, आपने आंसर कुछ ऐसा बनाया था,
यहाँ पर आपके पास OH था इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास क्या था, ET था। मतलब आपने मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया था, है ना, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था, याद आ गया। लेकिन जब आपके पास Ac2O है, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ये क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। ये क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, आपके सबसे पहले स्टेप में ये वाला कार्यक्रम आपको अच्छे से पता ही है। यहाँ पर आपके पास इतना हो जाएगा इस तरीके से, OH, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ET आ जाएगा। तो पहले आपने इस वाले डबल बॉन्ड को करवाया था, अब आप इस वाले डबल बॉन्ड को करवाओगे, बस इतना याद रखना। जब एक्वस सॉल्वेंट होगा तो हमें इस ग्रुप को माइग्रेट करना है, तो हमें उस तरफ से करवाना है, और जब नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा हमें इस डबल बॉन्ड के थ्रू कॉन्जुगेशन करवाना है। तो जब आप कॉन्जुगेशन करवाओगे तो कैसी तस्वीर आएगी, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको तो आप एज इट इज बना दो, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ET। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से। 4 मेंबर रिंग किस में बदल, 6 मेंबर रिंग किस में बदल जाएगी, 5 मेंबर रिंग बदल जाएगी, है ना। तो ये 5 मेंबर रिंग में जब बदल जाएगी तो आप कुछ ऐसा सा दिखा सकते हो। यहाँ पर आपके पास OH है, ये वाला था ही, और यहाँ पर आपके पास ET था, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इस तरीके से 5 मेंबर रिंग कर दिया। रिंग कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अब आप क्या करवाओगे, रेजोनेंस करवाओगे। जब आपने इस वाले केस में रेजोनेंस करवाया तो यहाँ पर ET था, यहाँ पर आपके पास 5 मेंबर रिंग था, इस तरीके से बना लो अच्छे से। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ, और यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और ये OH एज इट इज। बस बहुत आसान सवाल बन गया। 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जब आप यहाँ पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करोगे तो देखो कैसा बन जाएगा, ये आपके पास OH ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ET, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, और यहाँ पर S था ही। जब आपने यहाँ से हटाया तो इस जगह पर ही पॉजिटिव आएगा, इस जगह, तो H यहाँ से आपके पास हट जाएगा, और यहाँ से H हट के आपके पास एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं आंसर बताऊं तो फाइनल आपका आंसर यहाँ पर ET आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले वाले केस में यहाँ से करना है इस वाले केस में, और दूसरे वाले केस में आपको यहाँ से करना है, बस इतना याद रखना है। लेकिन फर्क क्या रहा है, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, ये वाला क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये है आपके पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और यही सवाल इस बार गेट एग्जाम में पूछा गया था, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है या फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं। एकदम अच्छे से बात समझ में आई। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट वही एज इट इज हैं। तो कुल मिला के क्या आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ डाई इनॉन फिलॉन रिएरेंजमेंट? उम्मीद करता हूं हो चुका होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बिना मैकेनिज्म के 5 सेकंड छोड़ो यार, 2 सेकंड में सवाल करेंगे हम लोग, 2 सेकंड में। क्योंकि यार देखो सिंपल सा मेरा मानना ये है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक पता हो, जड़ पता हो, तो फिर मैं जब आपको ये बोलूँ 1 सेकंड 2 सेकंड या फिर 0 सेकंड यार देखते ही सवाल हो गया, तो मजा भी आता है। लेकिन अगर आपको मैं बेसिक भी ना पढ़ाऊं और फिर इस तरीके से करवाऊं तो मजा नहीं आता है। इसी तरीके से अब हम एक सवाल रखते हैं और आप खुद आंसर बताओगे कि आखिरकार किस तरीके से होने वाला ट्रिक लगाने वाले हैं। तो आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। मैंने डराने की कोई कमी नहीं छोड़ी इस सवाल में, सारी हिस्टोकेमिस्ट्री जो कुछ लगा सकता था लगा दिया। अब देखो होगा क्या है, आपको सिंपल सा मैंने बताया था कि सामने क्या है, H2SO4 है, मिनरल एसिड है, सामने से आपके पास H+ आएगा, और आप ये सब छोड़कर बस इतने से पार्ट पर ध्यान दो, इतने से पार्ट पर। तो क्या आपको ये 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्साडाइनोन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सिंपल सा मैंने क्या बताया था, जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड हो पहले आप एज इट इज इसको ऐसे ही बना लो, नहीं तो घबरा जाओगे सर ने पता नहीं क्या कर दिया। ये डबल बॉन्ड हो है, ऐसे ही आप पहले एज इट इज बना दो। देखना मैं चेंज कहाँ पर करने वाला हूँ, यहाँ पर आपके पास एम ही है। देखो ये वाला पूरा हमने ऐसे बना दिया। अब देखो डबल बॉन्ड की जगह हटाकर क्या लगाना है, OH लगाना है, और इस एम को हटाकर यहाँ पर शिफ्ट करना है 4th पोजीशन से 3rd पोजीशन की तरफ, और इसको क्या कर देना है, फिर आपको एरोमेटाइज कर देना है। बस सिंपल, खत्म हो गया।
यही आप कर रहे थे। तो क्या इतना करने में बहुत टाइम लगा क्या? इतनी बातें सीखने में बहुत टाइम लगा क्या? इसी को तो आप बोलते हो डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको नाम याद नहीं करना है। आप लोग भले ही कम रिएक्शंस पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि आपको उसका वर्किंग याद हो। आप वहां पर क्वेश्चन में देख के लगा सको कि वहां पर ये होगा तो ऐसे कर पाएंगे क्वेश्चन। ऐसे थोड़ा आपको कोई अवार्ड देने वाला है कि आपको 101 रिएक्शन याद हैं, नाम याद हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। आप इसको अगर अप्लाई कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट आता है। लेकिन अगर आपको नाम ही याद है, उसके बाद कुछ भी नहीं पता किस तरीके से चीजें होनी है, तो कोई फायदा नहीं है। तो यही मैं समझाना चाहता था इस एनिमेशन के थ्रू। बहुत पसीना आ गया है, बहुत मेहनत हो गई है यार, क्या करें। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करो, पढ़ाई करो, जो सिखा रहा हूँ उसको बेहतरीन सीखो। 10 जगह भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं फिर बार बार बोलता रहता हूँ। एक जगह सीखो, बेहतरीन सीखो। अगर आपको फिर कोई कमी लगे तो मुझे पर्सनली बताओ कि सर यहाँ पर कभी, अभी तो यार मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी मैंने कौन सा सिलेबस खत्म कर दिया, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, अभी बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाऊँगा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।